हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन पर थे हम लोग पिछली बार, क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग थे। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग थे और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, 16 पर हम लोग थे कि इसका कोई दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है क्या? देखना, यहाँ पर हमें 3 इंच से जो ट्रायंगल बना है अपने पास, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हम लोगों को चाहिए। तो पहला ऐसा ही हमारे पास करने का पहला तरीका ये हो सकता है कि आप लोग क्या करोगे, इससे अपने पास एरिया निकालो और साइड ड्रॉ करो और बेस निकालो, हाइट निकालो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो मैं इसको मिटाता हूं। ये मैंने मिटाया नहीं था ताकि आपको ठीक से यहां तक अच्छे से वापस देख लो कि क्वेश्चन वही था। अब मैं शुरुआत करता हूं कि इसको हम लोग और कोई तरीका क्या हो सकता है क्या। देखो, सबसे पहला तरीका ठीक यही रहता है कि लाइन थोड़ी जल्दी भी ड्रॉ हो जाती हैं और हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहां अपने पास इक्वेशन 3 है। पहली इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वस टू 0। दूसरी इक्वेशन है अपने पास यह इक्वस टू 12 बराबर 12 इक्वस टू 0। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर अपने पास 1 है और अगली इक्वेशन है x इक्वस टू 0। ये अपने पास 3 इक्वेशंस होती हैं, अपने पास पहली और ये अपने पास दूसरी और ये अपने पास तीसरी। मुझे आप लोग समझाने की कोशिश करना है। ये गिवन होगा, मैंने वापस आप लोगों के लिए लिख दिया है। ये अपने पास गिवन होगा यहाँ पर कि इस टाइप से अपने पास 3 इक्वेशन गिवन है। तो मुझे बताइए, कोई भी जो वर्टेक्स बनेगा क्या दो लाइन का जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा क्या उसी से बनेगा क्या? जैसे एक और अगर वर्टेक्स बनेगा तो ये अगर अपने पास शीर्ष बना, ये वाला शीर्ष मान लो बना अपने पास, तो ये वाला शीर्ष जो है वो इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये वाला शीर्ष इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये वाला जो शीर्ष है वो इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं तो अपने पास वर्टेक्स बनेगा ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग क्या करोगे, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इन दोनों से मिलकर एक पॉइंट बनेगा क्या? आप कहोगे हाँ सर जरूर बनेगा। तो x का मान जैसे ही 0 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 4। तो एक पॉइंट हो गया 0,4, ये लो आ गया। दूसरा जो पॉइंट है, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इन दोनों को इंटरसेक्ट करने पर भी ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी क्या एक वर्टेक्स बनेगा क्या? आप कहोगे हाँ बनेगा। तो x का मान 0 यहां पर है तो 0, तो y का मान -1 होगा। दूसरा पॉइंट ये लो, ये आ गया, दूसरा वर्टेक्स ये आ गया। अब अपने पास तीसरा जो वर्टेक्स होगा वो इन दोनों को ध्यान रखना सोल्व करके निकालना पड़ेगा। तीसरा वर्टेक्स जो है वो इन दोनों को सोल्व करके निकालना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे सर इन दोनों को सोल्व करके अगर हम लोग निकालें तो ऐसे निकालना पड़ेगा। तो इसमें तो अपने पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 और इसको इक्वल्स टू 12 और इसको इंटू कर दें अगर हम लोग 3 से, तो 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। तो सर ये तो फिर अपने को थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर अपने पास 15 है, x का मान 3 और y का मान 2। लेकिन चाहे डायग्राम वाले तरीके से करो, क्या 3 और 2 तो वहां भी सोल्व करना पड़ रहा था क्या? अगर पिछले वाला डायग्राम वाला क्वेश्चन अगर देखोगे तो 3 और 2 जो है वो तो वहां पर भी आपको सोल्व करना पड़ रहा था। तो ये चीज तो चाहे डायग्राम बना लो उससे भी सोल्व करनी पड़ रही है, चाहे विदाउट डायग्राम बनाओ उससे भी अपने पास सोल्व करनी पड़ रही है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, अगर एक वैल्यू एक अगर एक्स एक्सिस या एक वाई एक्सिस कभी भी दे और 2 इक्वेशन अगर और दी हुई हैं तो उसमें हमेशा ये वाला आप लोग ऐसे बना सकते हो। मैं फिर समझाता हूं, एक वर्टेक्स जो आएगा ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उससे आएगा। तो x का मान 0 रखा, 0 यहां पुट किया तो y का मान 4। एक जो वर्टेक्स आएगा वो इन दोनों को सोल्व करने पर आएगा,
x का मान जहां पर 0 रखोगे y की वैल्यू -1 और एक अपने पास यहां से वर्टेक्स जो आएगा वो इन दोनों से आएगा, x का इन दोनों को सोल्व करने पर जैसे यहां पर आया। और ये आने के बाद एरिया निकालने का तरीका आपको याद होगा, 0,4, 0,-1, 3,2 है और 0,4 है। यहाँ पर 1/2 है, ये अपने पास 0, 0 और 12, ठीक है। ये अपने पास 0 माइनस माइनस प्लस का 3 और 0 तो 15/2। तरीके बदलने पर आंसर नहीं बदलते, आंसर तो हमेशा वही रहना है 15/2, 15/2 और 15/2। अब आप लोग मुझे बताओ क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या अब की बार? यानी कि क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन अलग अलग 2-3 तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हर बार मैं चीजें बताता हूं और एक नया चीज आप लोगों को सिखा देता हूं ताकि आप लोग सारे तरीके आपके दिमाग में हो कि हाँ क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता है। और उसके बाद तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लोग देखिए, सारे के सारे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए मिलेंगे आपको, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको क्या बता रहा था, इसको मैं हटाता हूं यहां से, इस चीज को मैं हटा देता हूं। देखना अब बात यह कि हमें जहां जहां प्रॉब्लम आती है ना, जब भी आदमी होता ही ऐसा ही है कि जहां जहां उसको प्रॉब्लम आती है उस चीज को वो आसान बनाने की कोशिश करता है। पहले डायग्राम बनाने में टाइम लग रहा था तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट ये चीज सोच ली कि हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे 2x + 3y = 12 और अपने पास ये कितना है x - y -1 = 0 और x = 0। तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे ही नहीं, हम लोग एक बार इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों से सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे और फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे। जब लेकिन हम लोग सोल्व करने को पहुंचे तो पता लगा इसमें थोड़ा सा और टाइम लग रहा है, इस चीज में हमें और टाइम लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर ऐसे क्वेश्चन में, अगर x और y का मान हम लोगों को अगर निकालना पड़े तो ध्यान रखना ये जहां पर भी अपने पास है a1x + b1y + c1 = 0 और ये जो है अपने पास a2x + b2y, ध्यान से समझना भाई, ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा आपको एक बार। ये वाली जो बात है ये आप लोगों को याद करना है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार मैं बताऊंगा कि जब भी इनको अगर सोल्व करना पड़े तो यहां पर सोल्व करने का जो तरीका होता है x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो x का मान अगर निकालना है तो नीचे अपोन में क्या आएगा, तो अपोन में लिखने का जो तरीका होता है, अपोन में क्या आएगा, इसका इससे इंटू कर दो और इसका इससे इंटू कर दो, a1 a2 a1 b2 माइनस b1 a2 b1 a2। ये जो अपने पास होगा ये अपने पास सेम यहाँ पर a1 b2 माइनस b2 b1 a2 ऐसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अपोन में ये संख्या आएगी कि याद करने का तरीका है कि अपोन में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू अगर चाहिए तो x को छोड़ दो, x को छोड़ दीजिए, यहां पर bc2 अपने पास b1 c2, x को छोड़ देते हैं और ऐसे इंटू करते हैं b1 c2 माइनस अपने पास b2 c1। अपने पास y का मान क्या आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं y की वैल्यू क्या आएगी उसके लिए y छोड़ देते हैं, ये छोड़ दिया तो यहां से अगली से शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना x छोड़ा था यहां से शुरुआत किया, ये छोड़ा है तो इधर से नहीं, यहां से पहले ये लिखोगे c1 a2। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, यहां कुछ बच्चे गलती करते हैं, पहले ये लिखोगे ऐसे और फिर इसका यहां पर लिखोगे माइनस a1 c2। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं x और y का मान। थ्योरी हमेशा ही अजीब होती है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन उन्हीं चीज़ों को अगर हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू के साथ अगर अप्लाई करें तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कैसे, देखिए आपको पता है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आसानी से निकाल सकते हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आसानी से निकाल सकते हो। इसमें हमें टाइम लग रहा था, तो इसमें अगर टाइम लग रहा था तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना ये अपने पास दिया हुआ है 2x + 3y - 12 और ये अगला दिया हुआ है x - y -1 = 0। अब अगर x का मान निकालना है तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इंटू करो, नीचे क्या आएगा इंटू करो 2 का -1 से, साइन के साथ इंटू होता है, -1 से इंटू करोगे -2 और यहाँ पर 3 का इंटू करोगे 1 से तो -3, तो नीचे 5 यहाँ पर भी आ जाएगा। लो लिख लो, एक बार ही करना पड़ेगा, यहाँ पर आ गया। अब अगर x का मान अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर x को छोड़ दो, 3 × 1 -3 और -12 -1 प्लस का 12 हुआ, लेकिन बीच में माइनस का साइन आता तो -12, तो x की वैल्यू आ गई 15/5 का मतलब कितना आ गया 3। अब y छोड़ दो,
-12 को 1 से गुना करोगे तो -12, और इसका इससे गुना करोगे तो माइनस का 2 होता है, बीच में माइनस का साइन है और माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस मिलके +2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 बटे -5 बराबर 2। तो ये इन दोनों को सोल्व करने का एक तरीका होता है। ये हमें अजीब लगेगा, ये हमें बहुत अजीब लगेगा, बहुत अजीब लगेगा और बहुत अजीब लगेगा जब हम लोग इसको फर्स्ट टाइम करेंगे, ये कि क्या है क्या नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है, फिर आपका दिमाग कहेगा यार ये तरीके तेरे काम के नहीं है, तरीका अपना कौन सा बेस्ट है, सबसे अच्छा तरीका ये रहा 2x प्लस, ये आपका दिमाग आपको बोलेगा। ध्यान रखना, ये 2 से इंटू कर दो 2x या 3 से इंटू कर दो -3y = 3। लेकिन ध्यान रखना, इस पर अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर 15 मिनट भी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इसमें टाइम धीरे धीरे घटना शुरू होता है। जबकि ये पिछले आप लोग 6-7 साल से करते हुए आ रहे होंगे, जब से आपने 10th पढ़ी है, कुछ चीज़ें अगर 10th अगर ठीक ठाक पढ़े हो तब से ये करते आप लोग आ रहे हो, 9, 10, 8 से ही। उसके बाद टाइम इसमें फिक्स हो गया है, एक सेचुरेशन की कंडीशन आ गई है कि इसके बाद टाइम कम होता है ही नहीं। तो इस चीज पर आप लोग काम कर सकते हो, जरूर आपकी हेल्प करेगा, जरूर आपकी हेल्प करेगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और आगे करते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूं, मैंने कहा एक बार ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन फिर समझा देता हूं। ये चीज आपको याद करनी है भाई सौरभ मेरे भाई, ये आपको याद करना है कि एक तरीका, ये तो आपको आता ही है, ये हमें याद करना है। अगर कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो ये तरीका तो अपने पास है ही जो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैंने कहा नीचे क्या आएगा, पहले इसको छोड़ दो, इसको यहां पर इससे इंटू करते हैं और इसका इससे इंटू करते हैं, ये आपका प्रोसेस याद हो जाएगी फिर। और ऊपर इसको छोड़ दो, यहां पर इसका इंटू इससे और इसका इंटू ये रहा। फिर y को छोड़ दो, इसका इंटू इससे और इस चीज का इंटू इससे करते हैं, ये रहा। ये प्रोसेस एक बार अगर कर लोगे 2-3 बार तो ये दिमाग में सेट हो जाएगी, याद हो जाएगी। आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसा लगेगा कुछ पता ही नहीं लग रहा, कुछ पता ही नहीं लग रहा। और पहला सबसे फर्स्ट टाइम करोगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, हो सकता है एक ही चीज करने में बार बार गलती हो जाए और 5 मिनट आपके निकल जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि गुना किया -2, और करनी प्रोसेस यहां पर भी वही है, प्रोसेस करनी वहां पर भी यही है। लेकिन एक बार फिर बताता हूं, तो नीचे अपोन में क्या आएगा, -2 और माइनस माइनस -3, तो डायरेक्ट कर सकते हो, यहां अपोन में आएगा -5। y का मान इधर भी -5 लिख लो अपोन में। तो यहां पर अक्स की वैल्यू अगर चाहिए तो अक्स को छोड़ के बाकी को इंटू कर दो -3, और यहां पर बीच में माइनस का साइन, इन दोनों को इंटू करने पर प्लस का 12 आएगा, ये लो। तो अक्स का मान अपने पास 3, y का मान चाहिए छोड़ दो, इसका यहां इंटू करो, ये 1 है इसके इंटू में तो -12, माइनस इसका इससे इंटू करोगे तो -2, और माइनस माइनस मिलके +2 हो जाएगा। तो y का मान 2। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? तो इसको मैं हटाता हूं और किसी क्वेश्चन में हम लोग काम में लेंगे। ट्रायंगल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम लोग काम में लेंगे। 2-3 क्वेश्चन में समझाता हूं तो ज्यादा समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वाड्रिलेटरल का आ गया है, समलंब चतुर्भुज जो बन रहा है इसका एरिया आप लोग कैसे निकालोगे, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। तो देखिए, अब इन क्वेश्चंस का डायग्राम बनाना एकदम ठीक रहता है कि समलंब चतुर्भुज कैसे बने कैसे नहीं बने। एक अपने पास एक्स एक्सिस है, एक अपने पास वाई एक्सिस है, और दो हमें लाइन दी हुई हैं, ये वाली और ये वाली, दो लाइन ड्रॉ करनी है। रेखाओं द्वारा बने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जो अपने पास ट्रिपेजियम बने उसका एरिया मुझे बताइए क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, अपने पास एक तो एक्स एक्सिस है और दूसरा अपने पास
वाई एक्सिस है। पढ़ना, समझना, कोशिश करना। एक अपने पास ये जो है वो एक्स एक्सिस है और दूसरा ये जो है वो अपने पास वाई एक्सिस है। तो ये दो तो एक्सिस हैं, मैंने एक्स एक्सिस भी बना लिया और वाई एक्सिस भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब ये लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे बताइए इस लाइन का ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। क्या आप लोगों को याद है क्या? इस लाइन को अगर ड्रॉ करना हम लोगों को 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 को 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 को, तो ये तो मैं लिख रहा हूं आपको बताने के लिए कि हमारे पास तरीका होता है सभी जगह 12 से डिवाइड कर दो इंटरसेप्ट फॉर्म में, जबकि आप लोग तो डायरेक्ट लिखना, यहां पर मैं तो समझाने के लिए चीजें बतानी पड़ती हैं। 12 में भाग दोगे 1, तो ये आ गया x/4, ये आ गया y/3 और ये आ गया अपने पास 1 है ही। x को काटेगा 4 पर, y को काटेगा 3 पर। कम से कम मुझे इतना सा बता दो, पूरा तो मत बताओ चाहिए। क्या ये चीज तो आपको पता लग गई है क्या कि ये मैं कैसे बदल रहा हूं? ठीक है, ये मैं कैसे बदल रहा हूं, क्या ये बात तो आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या कि x को काटेगा 4 पर और y को काटेगा 3 पर, y को काटेगा 3 पर। तो ऐसे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होगी, एक अपने पास ये वाली लाइन ड्रॉ होगी इस प्रकार से। दूसरा, इसको अगर ड्रॉ करना है तो डायरेक्ट इसके नीचे अगर 60 लिखोगे तो x के नीचे अपने पास 10 आएगा, यहाँ 60 लिखोगे तो y के नीचे 7.5 आएगा और बराबर में 1 जब भाग दोगे, इसी प्रकार से एक स्टेप में ही बदलना है। 12 का भाग देकर डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखनी है। ठीक है ना? इतनी बात तो उम्मीद है मैं समझा पाया हूं आपको। तो x को काटे गए 10 पर, x को काटे गए 10 पर और y को काटे गए 7.5 पर। और ये जो ट्रिपेजियम अपने पास बन रहा है इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहां से 3 द्वारा। कौन किस किस के द्वारा? एक तो अपने पास यहां से एक्स एक्सिस। अब ये जो ट्रिपेजियम बनेगा ना, देखो ये सिर्फ इतना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और अपने पास ये लाइन, यहां पर बीच में जो एरिया है, ये जो ट्रिपेजियम बना, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया चाहिए। तो आप लोग एक छोटा सा काम करो सारे लोग मिलकर, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग यहां तक जो है ये वाली साइड 4 है और ये यहां से यहां तक ये वाली साइड अपने पास 10 है, ये साइड वाली अपने पास 10 है और ये वाली साइड जो है वो अपने पास 7.5 है। तो क्या इस ट्रायंगल का कंप्लीट का एरिया निकाल सकते हो क्या आप लोग? यहां से इसका कंप्लीट का एरिया, बेस अगर अपने पास 10 है और हाइट अगर 7 है, तो कंप्लीट ट्रायंगल का जो एरिया होगा यहां पर लिखता हूं, क्या हाफ इंटू बेस तो 10 है और हाइट 7.5 है। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, सारे लोग समझने की कोशिश करो, इसको आप लोग सीखो। अगर हम लोग इस वाले एरिया को माइनस कर दें, इस ट्रायंगल को, ये ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया जो है वो अगर यहां से माइनस कर दिया जाए, तो मुझे बताइए ओनली ये ऊपर वाला ट्रिपेजियम का एरिया बच जाएगा क्या? और ग्रीन वाले का एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अब की बार 4 है, ये यहां से यहां तक ये 4 है और ये अपने पास हाइट 3 है, तो माइनस कर दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 3 आप लोग माइनस कर दो। तो 75/2 में से 12/3 2 माइनस करोगे तो क्या आप लोगों का जो आंसर है वो 63/2 होगा। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सारे लोग ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे चलें? सौरभ, अब तो समझ पाए हो क्या आप? तो इसको मैं हटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन से मिलना जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो ऑप्शन से मिलना जरूरी नहीं है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप। हाँ, उससे भी कर सकते हो समय सिंह, उस चीज से भी कर सकते हो। लेकिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना आप लोग, अगर पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक चीज जो बच्चा गलती करेगा और उसको लास्ट तक नहीं समझ में आएगा, याद रखना। जो 1-2 बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं भाई कमेंट में, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये वाला पॉइंट है, ये मान लो अपने पास अक्स को काट रहा है वो किस पर? 4 पर।
तो ये वाला पॉइंट 0,3 है, ये वाला पॉइंट 0,7.5 है, ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास है कितना 10,0 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो 4,0 है। तो अगर आप लोगों को पॉइंट से इस ट्रिपेजियम का एरिया निकालना पड़े, जो कि एकदम ठीक आएगा, पॉइंट का ट्रिपेजियम से एरिया अगर निकालना पड़े तो आप लोग सबसे पहले पॉइंट लिख लेना 0,3, फिर लिख लेना 0,7.5, फिर आप लोग लिख लोगे 10,0 और फिर आप लोग लिख लोगे 4,0 और पहले वाले को रिपीट कर देना और वैसे ही सोल्व कर लेना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल तो किधर से भी शुरू कर लो, एक पॉइंट पहले होगा, बाकी 2 पॉइंट किधर से भी शुरू कर लो, वो साइक्लिक ही होता है। यहाँ पर कुछ बच्चों से गलती क्या होती है, पहला पॉइंट लेते हैं 0,3, दूसरा पॉइंट लेते हैं 0,7.5 और फिर पॉइंट ले लेते हैं 4,0 और फिर पॉइंट लेते हैं 10,0 और फिर 0,3 को रिपीट कर देते हैं। इस टाइप से अगर करोगे तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, जहां मर्जी आए, यहां से शुरू कर लो, यहां से शुरू कर लो, यहां से शुरू कर लो, जहां से मर्जी आए, किधर भी चल सकते हो। ऐसे नहीं कि सर क्या हमें क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, क्या एंटी क्लॉकवाइज चल लो, लेकिन एक बार जिधर से चलना शुरू कर दिया फिर उसके बाद वो पूरे सारे के सारे पॉइंट साइक्लिक आने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए शुरुआत इधर से भी कहीं से भी कर लो, यहां से भी शुरुआत कर सकते हो और इधर से चलना जरूरी नहीं है, इधर से भी आप लोग चल सकते हो, यहां से शुरुआत करके ऐसे आ सकते हो, इधर भी आ सकते हो। लेकिन बस मैं एक बात कहूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहां से यहां पहुंच गए, फिर यहां से ये पॉइंट ले लिया और फिर ये पॉइंट ले लिया। इस टाइप से साइक्लिक अगर नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं। समय सिंह, आपने जो पूछा वो आप लोग मैंने आपको बता दिया, इसको सोल्व कर लीजिए और अपने पास आंसर जो आना है वो यही आंसर आना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे आप सोल्व कर सकते हो 0, 0, 0 और 12, -0, -7.5, 0, 0, तो आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो, अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, देखना, ठीक है, जो गलती आपसे होती है वो मुझे यहां पर, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊं, मुझे पढ़ाते टाइम पता रहता है कि बच्चा ये गलती जरूर कर रहा होगा। और जब भी मैं पूछता हूं तो 10-12% स्टूडेंट का आंसर आता है कि हाँ सर हम लोग ये वाली गलती कर रहे थे, अब समझ में आ गया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि 5x प्लस अपने पास 7y -35 = 0। समझने की कोशिश करना, क्या पता आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 4x + 3y -12 = 0 और एक अक्स एक्सिस है, तो अक्स एक्सिस का मतलब y = 0। ये 3 इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है, ये गिवन है जिसको मैंने एक बार वापस से लिख लिया। अब अपने पास कोई भी ट्रायंगल बनेगा उसके 3 वर्टिसेस बनेंगे, तो पहला अपने पास इन दोनों से बनेगा, तो y का मान अगर 0 रखोगे तो x का मान आ जाएगा 7, तो पहला पॉइंट अपने पास हो गया कौन सा, 7,0, ठीक है, सुंदर सा लिख लो एक तरफ। ये यहां पर अपने पास y का मान अगर 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा 3, तो दूसरा पॉइंट कितना हुआ 3,0। ये 2 पॉइंट तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से डायरेक्ट आपके पास निकल जाएंगे। और एक तीसरा पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर तीसरा पॉइंट निकालने में तो हम लोगों को टाइम लगेगा, तो ध्यान रखना तीसरा पॉइंट बेसिक में भी निकालना पड़ेगा आपको। जब आप लोग बेसिक पढ़ोगे तीसरा पॉइंट आप लोग बेसिक से भी जब सोल्व करोगे उससे भी निकालना पड़ेगा। फायदा यह है कि तीसरे पॉइंट में मैं आपको समझा चुका हूं, x और y के 2 मान देखना कितना जल्दी आप लोग कर पाओगे। मैं ये बता चुका हूं कि 5 × 3 15 और -28, तो इधर भी -13 लिख दो और इधर भी -13 लिख दो, तो इससे थोड़ा फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा। हाँ ना बताइए, नीचे कैसे लिख दिया? क्या 2 बार मैं पहले समझा कर आया हूं, उसी चीज को एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं कि नीचे संख्या कौन सी, ये याद करना है। ये जो इसकी प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं ये दिमाग में एक बार सेट करनी है ताकि जल्दी कर पाओ। यहां पर 5 × 3 15 और 7 × 4 28 माइनस करोगे तो माइनस का 13 बचेगा। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अब अपने पास x का अगर मान निकालना है तो इसका इंटू करते हैं -84 और इसका इंटू करते हैं अपने पास प्लस का 105, तो अपने पास क्या यहां पर
माइनस का अपने पास 84 बच गया है और 35 गुना 3 अपने पास 105 माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये आप लोग बताइए कि यहाँ पर अक्स का मान क्या -21/13 कैसे आ गया, क्या समझ पाए हो क्या? या आपके पास और तरीके भी हैं कि इसको गुना कर देना 3 से, इसको गुना कर लो 7 से, माइनस कर दो, वो तरीके तो आपके पास पहले से हैं ही हैं। यहां पर अपने पास y का मान निकालना है, तो मैं एक बार लिख देता हूं। 35 गुना 4 करोगे तो -140, और ये अगर करोगे अपने पास 5 गुना 12 अगर करोगे 60, माइनस का माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो y का मान अपने पास हो गया है 80/13। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? ये तरीका समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो फिर कैसे करोगे? फिर आपके पास ये तरीका है कि इसको गुना कर दो 3 से, तो 15x प्लस 21y बराबर 105, और ये तो आपके पास बचपन से करते ही आ रहे हो। इसको गुना कर दो 7 से तो 28x। तरीके ये दोनों सेम ही हैं, बस वो बताने का तरीका चेंज हो गया, दिमाग में थोड़ा जल्दी कर पाए। ये अपने पास चेंज हो गया 21y बराबर 84। माइनस कर लो, माइनस करोगे माइनस माइनस और माइनस, यहाँ पर चीज़ें तो वही आनी है, तरीके बदलने से आंसर थोड़ा ना बदलते हैं। बराबर 21 है, तो अक्स का मान आ जाएगा -21/13। हाँ ना बोलो, क्या ठीक है क्या? तो चाहे इससे कर लेना और चाहे इससे कर लेना। तो 2 पॉइंट आपके पास और आ गए हैं, -21/13, और अगला पॉइंट है अपने पास 80/13। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या अपने पास अब आप लोग यहाँ पर सोल्व कर सकते हो क्या इस चीज़ को? हाँ अनिल, मैं समझाता हूं। जो प्रॉब्लम है वो मुझे पहले ही पता है आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं। एक बार मुझे बताना, क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आंसर ध्यान रखना, इससे अपने पास ये आएगा नहीं, तो यहां पर देख लेना, ऑप्शन मैच नहीं होंगे। 160/13 जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। 160/13 जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिए एकदम ठीक है आपका आंसर। जितने भी लोगों ने 160/13 दिया है, आप जिन लोगों को लगता है, आंसर ध्यान रखना 160/13 आएगा, जो कि एकदम बिल्कुल ठीक है। 3 वर्टेक्स निकाल कर कैसे कर सकते हो, ये प्रोसेस मैंने बताया है। दूसरा, डायग्राम बनाकर अगर करना चाहते हैं आप लोग तो वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, अपने पास एक्स एक्सिस बनाओ और वाई एक्सिस बनाओ। डायग्राम नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा वो बात भी मुझे पता है, लेकिन आप कोशिश तो करोगे ना समझने की। हाँ यादव, यहां पर किसी भी तरीके से आपको ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आगे पीछे, कोई सा भी पहले, कोई सा भी बीच में, कोई सा भी बाद में आप लोग लिख सकते हो, लेकिन रिपीट उसको करना जो पहली बार लिखा है उसी को रिपीट करना। बाकी ट्रायंगल में ऐसी प्रोसेस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, बीच में कोई और आ जाए तो क्या करेंगे। ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है, याद रखना। अब आपसे डायग्राम क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आप लोग, पता है आपसे डायग्राम क्यों नहीं बन रहा? आप लोगों से डायग्राम इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप घबरा जाते हो। तो एक तो अपने पास है एक्स एक्सिस, एक तो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस तो ये ले लिया, ट्रायंगल की एक साइड तो हम लोगों ने ये ले ली है भाई, ये लो एक्स एक्सिस हम लोगों ने ले लिया है। दूसरा, इसको अगर ड्रॉ करोगे तो मुझे एक बार सारे लोग मिलकर ये बता दो, क्या बिना पेन चलाए अब आप लोग कर सकते हो क्या लाइन ड्रॉ? तो ये अपने पास 35 नीचे लाएंगे तो अक्ष को तो काटेगा 7 पर, अक्ष को तो काटेगा 7 पर, और y को जो काटेगा वो काटेगा 5 पर। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इसको काटेगा 5 पर, तो क्या बिना पेन चलाए क्या आप लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या? हाँ ना तो बोलते रहो। यहां पर अपने पास दूसरा, बिना पेन चलाए क्या आप लोग लाइन ड्रॉ कर लोगे क्या? आपको बस पेन नहीं चलाना, कम से कम पेन चलाओगे वही आपको फायदा देगा टाइम बचाने में। दूसरा, क्या आप लोग यहां पर, अगर मैं बात करूं, अक्ष को काटेगा 3 पर,
और y को काटेगा कहाँ पर, 4 पर। तो कुछ बच्चे अब घबरा गए, ये तो काट ही नहीं रहे। कुछ बच्चे अब घबरा गए कि भाई ये तो सर काट ही नहीं रहे एक दूसरे को, ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। तो आप लोग ध्यान रखना, ये इंटरसेक्ट आगे बढ़ाने पर क्या इधर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्या? पैरेलल लाइन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। और इंटरसेक्ट अगर करेंगे तो हमें तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर पूछा है तो मुझे बताओ, ट्रायंगल यहाँ तक 7 है, ये 3 है, तो क्या ट्रायंगल का बेस तो 4 हो गया क्या? यहाँ पर हाइट निकालनी पड़ेगी। ये जो है ये हाइट अब की बार बाहर की तरफ होगी। तो अगर बेसिक से करना चाहते हो और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे सोल्व करके, और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 21/13 और 80/13 आएंगे, ये पहले से हम लोग निकाल चुके हैं, तो वो मुझे याद है। तो अपने पास यहाँ से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है, ये आ गया h का मान। तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो अपने पास 4 है और हाइट जो है वो अपने पास है 80/13। 2 से कट गया ये 2 बार, तो क्या हमारा जो आंसर आ गया वो 160/13 आ गया है? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हरिकेश, आपको ही प्रॉब्लम आ रही है आज, क्या बोलिए एकदम ठीक है क्या? आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको मैं करवाता हूं। नाइनटीन क्वेश्चन ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 1,2 0,-1 और अपने पास 2,1 के निर्देशांक। तो या तो आप लोग कर सकते हो अपने बेसिक तरीके से, कल ये क्वेश्चन लास्ट में समझाया था अगर याद हो तो, या आप लोग कर सकते हो कौन से तरीके से, अपने पास ऑप्शन वाले मेथड से, या मैंने एक डायरेक्ट तरीका बताया था ऐसे क्वेश्चन का। मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर दिए हुए हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देने के बाद अगर आपको बाकी कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे, ये 1,2 है, ये अपने पास 0,-1 है, और ये अपने पास 2,-1 है। तो मैंने कहा था इस पॉइंट के ऊपर वाले के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने आपको, मान लो इस पॉइंट के, तो इन दोनों को तो ऐड करो, 1 और 0 1, और ये घटा दो तो ये आएगा -1। 2 में से 1 अगर जोड़ोगे तो 1 बचा, और 1 में से 1 घटाओगे तो अपने पास 2 हो गया। 1 और 1 मिलकर देखो इन दोनों को जोड़ा, ऐड किया तो 1 बचा, और 1 में से जब माइनस करोगे -1 तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। इतनी चीजें, इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी, तो ये अपने पास ये बन गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 और 1 को ऐड करोगे 3, 3 में से 0 घटाओगे तो 3, इन दोनों को ऐड करोगे 2 -1 1, 1 में से -1 घटाओगे तो अपने पास कितना बचा, 2, ये आ गया। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं, आपको लगता है ये वाले सर मुझे तो फाइंड आउट करने हैं, तो इसका तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो 2, 2 में से 1 घटाओगे तो बचा कितना, 1, इन दोनों को ऐड करो -2, -2 में से 2 घटाओगे तो -4, तो ये अपना आंसर आ गया ए ऑप्शन। हाँ ना बोलिए, क्या सभी को याद है क्या? हाँ, कोई सा भी मिड पॉइंट किधर भी मान सकते हो, 3 साइड का मिड पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग चाहे ये पॉइंट यहां मान लो, ये पॉइंट यहां मान लो और ये पॉइंट यहां मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायंगल में। आने तो कोऑर्डिनेट्स तो ये तीनों ही हैं, हो सकता है ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, लेकिन आएंगे 3 ही कोऑर्डिनेट्स। तो कोई सी भी साइड का कोई सा भी मिड पॉइंट मान सकते हो, ऐसा नहीं कि ये इधर ही मानना पड़ता है। ये 0,-1 यहां मान लेना, 0,-1 आप लोग यहां मान सकते हो, तो फिर ये कोऑर्डिनेट्स -1,2 यहां आ जाएगा, और अपने पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है फिर वो यहां चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कल की क्लास में ये बात मैं सभी लोगों को समझा चुका हूं, अच्छे से मैंने आपको बताया था।
अगला क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है अनिल, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि सही पूछा है या गलत पूछा है, लेकिन आंसर एक ही आएगा। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 0,0 ये अगर हैं, तो मैं इसमें यही बताना चाहूंगा आप लोगों को सभी को कि अगर कभी भी ऐसा है, कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तो ये पॉइंट है अपने पास 0,0, ये पॉइंट है अपने पास 1,2 और ये पॉइंट है अपने पास -3,4। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्टेक्स निकालो और फिर उसको सोल्व करो। आप एक काम करो, ध्यान रखना, मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और टोटल का एरिया उससे 4 गुना होता है। और मिड पॉइंट को मिलाने वाले ट्रायंगल का एरिया अगर आपको सोल्व करना है तो तरीका आपके पास ये होता है 0, 0, 1,2, 1,2 और -3,4 और 0,0 को रिपीट कर दिया करो। अगर कभी 0, 0 हो तो सबसे पहले वही लिया करो ताकि लास्ट में रिपीट हो जाए, तो 2 बार आ जाए तो ये 0 बन जाएंगे 0, और सिर्फ हमें फिर इंटू करना पड़ेगा 4 से। ये 0 बन गया, -6 का मतलब ये अपने पास बन गया 6, 10 में 2 का भाग दोगे तो 5। लेकिन टोटल ट्रायंगल का एरिया पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इंटू कर देंगे 4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। यही अपना एरिया होगा। यहां पर छोटे वाले का एरिया निकाल लो और उसको इंटू कर दो 4 से, तो अपने पास बड़े वाले का एरिया आ जाएगा। इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो। अजीत, ये ज्योमेट्री में समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल के एरिया जो होता है, मिड पॉइंट को मिलाने वाले का ट्रायंगल का एरिया टोटल के एरिया का 1/4 होता है। तो हमने ये निकाल लिया मिड पॉइंट वाले का, और टोटल का निकालना था तो उसको इंटू कर दिया 4 से। ये ज्योमेट्री में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के सभी शीर्ष पूर्णांक हैं तो त्रिभुज कौन सा नहीं हो सकता। कोई भी ट्रायंगल अपने पास है जिसके तीनों जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस जो हैं वो अपने पास पूर्णांक हैं, तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं x3 y3, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं यहां पर ऐसे, ये तरीका अपने पास होता है एरिया निकालने का, x1 x2, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x1 y1 फिर से रिपीट कर दो। अगर हम लोग लिखते हैं इसका एरिया, अगर मुझे लिखना पड़े तो इसका एरिया जो होगा वो होगा हाफ। ये पूर्णांक है, इंटीजर हैं, ये जो है ये पूर्णांक हैं, तो मुझे बताइए x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर एक बात बताइए, अगर ये पूर्णांक हैं तो पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करने पर इंटीजर ही आएगा। 2 को 3 से गुना करने पर ये तो हो नहीं सकता कि 0.6 आ जाए। अगर इंटीजर को कभी भी इंटीजर से इंटू करना पड़े तो अपने पास इंटीजर ही आना है, पूर्णांक ही आना है, ध्यान रखना।
तो ये तो एक पूर्णांक आएगा, ये भी पूर्णांक आएगा, ये भी पूर्णांक आएगा, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। इसका मतलब अगर इंटीजर में से आप लोग इंटीजर माइनस करोगे तो क्या इंटीजर ही आना है क्या? तो हो सकता है वो कुछ भी आ जाए, तो इंटीजर हो सकता है इंटीजर बाई 2, ऐसा भी हो सकता है 6 आ जाए तो 6 2 से कट जाएगा 3 बार, लेकिन ऐसे कैसे रख लो, 7 आ जाए तो 7/2, 6 आ जाए तो 6/2। मुझे बताइए 6/2 या 7/2 या 8/2 या 9/2, क्या ये एक रेशनल नंबर है क्या अपने पास? अगर आपने नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो क्या ये जो अपने पास है क्या एक परिमेय संख्या है क्या? किसी भी संख्या को P/Q की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं हम लोग तो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या परिमेय संख्या है क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, हाफ इंटू x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3, ये अपने पास इंटीजर को इंटीजर से गुना करने पर इंटीजर आना चाहिए, और इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे तो पॉइंट में तो आ नहीं सकता। 8 में से 7 घटाओ, 8 में से 5 घटाओ, 100 में से आप लोग 40 घटाओ, इंटीजर अपॉन अपने पास ये आ गया 2, ये एक रेशनल नंबर होगा। क्या ये बात सबसे पहले इतनी समझ में आई है क्या? ये बताओ, उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, पहले ये बात बताइए आप लोग। ठीक है ना, पूर्णांक है तो पूर्णांक में से कोई भी संख्या पूर्णांक माइनस करने पर ही अपने पास पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, इंटीजर माइनस इंटीजर तो इंटीजर आना है, बटे 2, ये एक रेशनल नंबर हो गया। समझ में आ गया? अब देखना, मुझे आप लोग ये बताइए, अगर यहां से यहां तक ये नंबर, अगर हम लोग ये डिस्टेंस निकालना चाहूं मैं, मुझे ये बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, दूरी a मान लो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का रूट। मुझे ये बताइए, ये दूरी अगर मैंने a मान ली तो क्या a स्क्वायर का मान जो है यहां पर, इसके अंदर पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करोगे तो अपने पास इंटीजर का स्क्वायर आएगा, यहां पर भी इंटीजर का स्क्वायर आएगा, तो क्या रूट के अंदर कोई भी इंटीजर आएगा क्या? मैं ये बात आपकी अच्छे से समझता हूं कि आप कहोगे सर रूट में 16 भी तो आ सकता है, और 16 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इंटीजर आएगा तो उस चीज को मैं रूट 16 भी लिख सकता हूं क्या? रूट 20 आए तो रूट 20 लिख लूंगा, रूट 21 आए तो रूट 21 लिख लूंगा, रूट 30 आए तो रूट 30 लिख लूंगा, रूट 40 आए तो रूट 40 लिख लूंगा। मुझे आप लोग ये बताइए, a का मान क्या रूट में कुछ भी आ सकता है? हो सकता है 16 आ जाए तो रूट करके 4 लिख देंगे, हो सकता है 20 आ जाए तो रूट में उसको 20 पड़ा रहने देंगे, लेकिन क्या 16 को भी तो रूट 16 लिखा जा सकता है ना? तो इसके अंदर ये सारी की सारी संख्याएं अगर इंटीजर हैं, x1 x2 इंटीजर है तो घटाओगे तो अपने पास स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही आना है, ये भी y1 y2 इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे तो कोई इंटीजर आएगा, और स्क्वायर करोगे तो फिर अपने पास इंटीजर ही आना है। तो क्या रूट के अंदर अगर इंटीजर है साइड का मान, तो बताओ a स्क्वायर अगर मैं कर दूं, यहां पर a स्क्वायर अगर कर दूं तो क्या वो अपने पास इंटीजर बनना है क्या? कोई भी। और इसका एरिया अगर मैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लूं, समबाहु त्रिभुज मान लूं, तो समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये साइड स्क्वायर की जगह अगर आप लोग इंटीजर रखोगे a बराबर √3/4 इंटू इंटीजर। अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये अपने पास एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक रेशनल नंबर है या एक इरेशनल नंबर है? √3, √2, √7, √5 इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो जब हम लोगों ने एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया जो रियल में आना चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया जो रियल में आना चाहिए वो एक अपने पास रेशनल नंबर आना चाहिए, एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। ये 100% एकदम ठीक है, हमने अपनी प्रोसेस से निकाला।
अगर वही एरिया में साइड अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, इस चीज को इक्विलेटरल ट्रायंगल मानकर अगर मैं एरिया निकाल लूं तो वही एरिया अपने पास इरेशनल आना चाहिए। क्या एक दूसरे का एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया है क्या? इसका मतलब अगर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये रेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि इक्विलेटरल में तो इरेशनल आ गया। तो ऐसा कोई ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल नहीं हो सकता? इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। यही अपना आंसर है। मैंने आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से, क्या इसका सिस्टम होता है क्वेश्चन का सोचने का, पहले हम लोगों ने ऐसे एरिया निकाल लिया जो कि एक रेशनल नंबर आया। अब जब मैंने सोचा कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी अपने पास ए साइड आएगी कोई रूट के अंदर, मान लो रूट के अंदर आई, ये भी कोई साइड रूट के अंदर आई बी, तो अपने पास यहां पर हाफ इंटू रूट ए इंटू रूट बी अगर करें तो ये दोनों का रूट हट सकता है, ये दोनों का रूट हट सकता है, क्योंकि ये वाली साइड अपने पास हो सकता है रूट 4 हो, ये वाली साइड हो रूट 9 हो, तो गुना करोगे तो 6। रूट हट भी सकता है और रूट नहीं भी हट सकता, लेकिन कभी हट तो सकता है ना। ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता। तो यहां पर राइट एंगल अगर सोचोगे, ये साइड रूट के अंदर ए है कोई इंटीजर, ये साइड रूट के अंदर बी है, तो इंटू करेंगे तो अपने पास 6, इसका आंसर आएगा 6/2। तो ये एक परिमेय संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं हर कंडीशन में हो, लेकिन किसी ना किसी कंडीशन में तो परिमेय संख्या हो ही सकती है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। ये पूछ रहा है कि कौन सा कभी नहीं हो सकता, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ध्यान रखना। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहां पर 3 आ जाए, जैसे आपने ये कहा कि ये जो है अपने पास कोई भी इंटीजर आएगा तो इसकी वैल्यू √3 आ जाए और इसकी वैल्यू √5 आ जाए, तो फिर तो राइट एंगल ट्रायंगल कहां हो सकता है? तो हमें एवरी कंडीशन लेनी है कि यहां नहीं हो सकता, एक इरेशनल नंबर आ गया जबकि ये रेशनल है, तो यहां तो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी कंडीशन सोचोगे, यहां तो कोई भी मान √4 इंटू √9 आ जाए तो 6/2 यहां हो भी तो सकता है ना। ये कह रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता, कंडीशन हमें पूछी गई है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मान लोगे, यहां पर कोई भी वैल्यू मान लो, आप 3 मान लो, 5 मान लो, 7 मान लो, स्क्वायर करने पर ये रूट तो हट जाएगा, ठीक है ये हट गया, लेकिन अगली बार फॉर्मूले में ये √3 आता है। ये √3 कभी भी अपने पास रेशनल नंबर नहीं हो सकता, ये इरेशनल प्रत्येक कंडीशन में बचा रहेगा, चाहे ए का मान चाहे सोल्व करने पर फिर आपके पास चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, तो ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास आंसर है। ठीक है, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा भाई, टॉपिक तो कंप्लीट ही पढ़ने पड़ेंगे, जितना एसएससी ने सिलेबस लिखा है वो सारे अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलो अगला करो। सिर्फ ऊंचाई पूछी है। अक्ष वाली भुजा को एक आधार मान लिया जाए तो ऊंचाई आप लोग बताइए। तो ध्यान रखना, अक्ष वाली भुजा को अगर आधार मान लिया जाए तो आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं करना। आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे कहीं भी काटो, हो सकता है इधर काटे, कहीं भी काटे। अगर अक्ष एक्सिस वाली साइड को अगर आधार मान रहे हो तो ये बची हुई दोनों साइड जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उसमें y का मान निकालना है। पूरा सोल्व करना ही नहीं, क्योंकि अक्ष एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो अपने पास y होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो इन दोनों को सोल्व करके अगर y का मान निकालोगे तो ये हुआ 2x प्लस y इक्वल टू 4 है, और इस चीज को 2 से गुना कर दो। 2 से गुना करोगे तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -2, माइनस कर दो, माइनस माइनस और प्लस, माइनस प्लस और प्लस, ये कट गया। 3y इक्वल्स टू 6 है तो y का मान आ गया 2। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये क्वेश्चन क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? आसान सा क्वेश्चन था। तो जब भी इस टाइप, और एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एसएससी जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसी टाइप के पूछता है, याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर एक्स एक्स है, ये है और ये है, समीकरणों से बने एक त्रिभुज बनाया गया है। यदि अक्ष एक्स वाली भुजा को आधार मान लिया जाए तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है।
तो ऊंचाई पूछिए तो ये तो बेस है, मतलब दोनों जहां काटे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, और उसमें से y वाले का मान पूछा है तो आप लोग सबसे पहले यही सोल्व कर लो, y के लिए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। चलो सोल्व करो। यदि एक त्रिभुज के दो शीर्ष -4,0 और 1,1 हैं तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल अगर 4 हो तो त्रिभुज के निम्न में पर स्थित होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ट्रायंगल के दो वर्टिसेस हम लोगों को दिए हुए हैं। ये अपने पास एक है -4,0, ये है अपने पास 1,1, और ये अपने पास मान लो अपने पास x, y है। ये अपने पास x, y है, तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष निम्न पर स्थित होगा। तो देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 4,0 माइनस 4,0, 4 एरिया दिया हुआ है, -4,0, 1,-1, x, y, और इस पहले वाले को रिपीट करना पड़ता है -4,0 को। सोल्व करने का तरीका तो यही होगा जैसा आज तक करता है, हाफ इंटू अपने पास 4 + y + 0, 4 + y + 0, -0, माइनस प्लस x, और अपने पास माइनस प्लस y, 4y इक्वल्स टू एरिया हम लोगों को दिया हुआ है 4। तो ये सोल्व करने पर x + 5y आ गया, x + 5y + 4 इक्वल्स टू 2 से इधर इंटू करोगे तो ये बन गया 8। तो ये आ गया x + 5y - 4 इक्वल्स टू 0 है, x + 5y - 4 इक्वल्स टू 0 है। ये अपना बी आंसर आ गया। क्या सभी लोगों का आंसर बी था क्या? जो कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। याद रखना, मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि इसका जो सोल्व करने पर ये लेते आंसर लास्ट में 4 हैं, लेकिन याद रखना अपने पास एरिया लेते तो 4 हैं, लेकिन इस चीज को सोल्व करने पर अपने पास बराबर में जो 4 आया है वो +-4 दोनों आ सकते हैं। ये बराबर में तो अपने पास 4 आया है, लेकिन सोल्व करने के बाद एरिया लेते तो पॉजिटिव हैं, लेकिन इस चीज को सोल्व करने पर ध्यान रखना प्लस का 8 भी आ सकता है और माइनस का 8 भी आ सकता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर अपने पास x प्लस ले लिया तो ये बनेगा 4, माइनस अगर ले लोगे तो x + 5y + 4 इक्वल्स टू अपने पास होगा -8, और ये इधर आगे प्लस होगा तो x + 5y + 12 इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, दोनों आंसर ठीक हैं। ये भी बिल्कुल सही आंसर है और ये भी बिल्कुल सही आंसर है। इन दोनों को आप लोग याद रखना, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि एरिया जो 4 है वो याद रखना, इसकी वैल्यू कंप्लीट की वैल्यू अगर अपने पास 8 हो तो भी एरिया 4 ही आएगा, 2 से कट जाएगा, और इसकी वैल्यू -8 अगर हो तो भी एरिया 4 ही आएगा, 2 से कट जाएगा, अंदर -4 बचेगा, और -4 को भी वो क्वेश्चन में जब लिखना पड़ेगा तब तो +4 ही लिखेगा। तो आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये आंसर ऐसे कैसे आ रहा है, आंसर तो x और y एक फिक्स वैल्यू आ जानी चाहिए, ये एक लाइन की इक्वेशन क्यों आ रही है? क्योंकि ध्यान रखना, अगर अपने पास कोई भी लाइन है ये वाली, तो इसके पैरेलल लाइन पर इधर कितने भी पॉइंट बनो, दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक ही आधार पर कितने भी ट्रायंगल बना लो, उनका एरिया हमेशा अपने पास, उनका जो एरिया होगा हमेशा इक्वल होगा। तो एरिया अगर 4 दिया हुआ है तो ऊपर एक वर्टेक्स हम लोग नहीं बता सकते, फिर अपने पास एक लाइन बनेगी इसके पैरेलल, उस पर कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है,
यहां पर दूसरा बच्चा एक पूछेगा मुझसे कि तो सर ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं। ध्यान रखना, इसके लाइन ऊपर की तरफ भी पैरेलल लाइन हो सकती है और क्या इसके नीचे की तरफ भी क्या कोई पैरेलल लाइन नहीं हो सकती क्या, जिसका एरिया सेम बने। तो ध्यान रखना अपने पास ये दो आंसर हो सकते हैं, एक ऊपर लाइन हो सकती है, एक नीचे लाइन हो सकती है। ये लाइन फिक्स हो गई तो आंसर कभी अगर ऑप्शन में नहीं दे, ये वाला पॉजिटिव के लिए नहीं दे, तो फिर नेगेटिव के लिए मिलेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। मुझे बताओ एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप लोग निकाल लोगे क्या, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है -4,2, 1,-1, 4,2, ये ध्यान रखना PQRS साइक्लिक लिखना, इतना सा काम आप लोग करना। 1,-1, 4,1, 2,5 और अपने पास -4,2, ये अपने पास रिपीट कर दो। आंसर यहाँ पर हाफ आएगा और उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोग सोल्व तो खुद ही कर लेंगे। ऐसे इनटू करना है और माइनस इनको कर लेना और सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या इन चीज़ों को आप लोग कर पाओगे क्या? ठीक है। यदि किसी आयत के 3 निर्देशांक, ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं, जब थ्योरी पढ़ा रहा था उस टाइम भी मैंने बताया था। रेक्टेंगल के PQR अगर दिए हुए हैं हम लोगों को, तो PQR अपने पास हैं। ये चीजें थ्योरी अगर आपने ठीक से पढ़ी है ना, तो ये बात अब ये क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर पाओगे। इसको आप लोग P, Q मान सकते हो, इस चीज को आप लोग मान सकते हैं। ये है अपने पास P, Q। ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना आप लोग यहां पर दोनों डायगोनल जहां पर मिलते हैं वो उसके मिड पॉइंट्स होते हैं। तो एक बार तो मिड पॉइंट इधर से निकालो। ये मिड पॉइंट जो आएंगे 6 और 2 को ऐड करोगे, 8 में 2 का भाग दोगे 4 और 4 और 1 5, 5/2। यही आप लोग मिड पॉइंट इन दोनों का होगा। तो P + 6/2 बराबर 4 है। तो P का मान आ गया 2 और Q + 1/2 बराबर 5/2 है। तो यहां से सोल्व करने पर Q का मान आ गया अपने पास 4। तो आंसर आ गया 2,4। ये अपना आंसर है। ये पहले भी मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुके हैं। ये टोटल 75 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। उम्मीद है ढंग से आप लोग आज की क्लास समझ पाए होंगे। तैयारी करते रहना, प्रैक्टिस करते रहो। बाकी की चीज़ें अगली क्लास में कल पढ़ाता हूँ। फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और ये भाई थ्योरी और क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से करो। ये चैप्टर बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।